नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। विकासनगर में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का बुलडोजर चल रहा है। आज भी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने सेलाकुई के हसनपुर गांव में 15 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलवाया और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। इसके बाद जमनपुर में 5 बीघा में किए गए अवैध प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर चला। आपको बता दें, बीते एक सप्ताह में 160 बीघा में बने अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन हो चुका है। उत्तरकाशी से खबर, जहां रात 2 बजे ओडाटा के मोरा तोक के गुजर बस्ती में एक भीषण हादसा हुआ। यहां दीवार गिरने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत की खबर है। मलबे के नीचे दब गए थे सभी। राजस्व, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हादसे की खबर के तुरंत बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। शवों को मलबे से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। देहरादून के धूलकट क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। धूलकोट डाट काली मंदिर के पास भीषण सड़क हादसे में 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है। इधर केदारनाथ यात्रा रूट पर स्थानीय कारोबारियों और कुछ टूरिस्ट के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि घटना लिंचोली नाम की जगह पर हुई है। दोनों पक्षों में किस बात को लेकर बहस हुई अभी साफ नहीं, लेकिन लाठियां चलाने में कोई भी कोताही नहीं बरती गई। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावे यही किए जा रहे हैं कि ये केदारनाथ धाम का वीडियो है। गौरतलब है कि केदार वैली में मारपीट के एक के बाद एक कई वीडियोज अब तक सामने आ चुके हैं। आम लोग भी हैरान हैं। गुरुवार को सीतापुर कार पार्किंग में लाठियां चलने का एक वीडियो आया था। इससे पहले केदारनाथ धाम में कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई थी। कभी सनरूफ तो कभी गाड़ियों के शीशों से बाहर लटकते हुए सैलानियों के वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मसूरी के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स दिख रहा है जो सनरूफ से बाहर निकलकर हुड़दंग कर रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। पंचायत चुनाव में सरकार के 11 जून को जारी शासनादेश में आरक्षण रोस्टर को गलत बताने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर सरकार ने गलत किया है तो चुनावों को रोका जा सकता है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने सरकार को सोमवार तक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। अदालत अब इस मामले पर मंगलवार यानी 24 जून को सुनवाई करेगी। 2021 में ये कहा गया कि हरिद्वार के चुनाव को भी प्रथम चुनाव माना जाए, क्योंकि ओबीसी कमीशन पहली बार प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन उस समय भी कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया था, ये कहते हुए कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूइंग प्रक्रिया है, निरंतर जारी प्रक्रिया है। तो सिर्फ ओबीसी कमीशन जो डेडिकेटेड कमीशन है उसके आने से ये नहीं माना जा सकता कि जो पिछले चुनाव हैं उनको बिल्कुल नगण्य मान लिया जाए या शून्य मान लिया जाए, क्योंकि जो आरक्षण की रोस्टर की प्रक्रिया है वो एक्ट के लागू होने से चालू हो चुकी है और उसको बीच में मात्र एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर या शासनादेश जारी करके नहीं रोका जा सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में है और अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने NIVH के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां दिव्यांग बच्चों के द्वारा जन्मदिन की बधाई देने पर राष्ट्रपति बेहद भावुक हो गईं। अपने जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां दृष्टि बाधित बच्चों को लो विजन ग्लासेस भेंट किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां अपने संबोधन में बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना की और उन्हें ईश्वर की सबसे खास देन बताया।
दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए समर्पित इस संस्थान में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने वाले के साथ साथ समाज को उनके प्रति जागरूक बनाने में योगदान के लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। किसी देश या समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज के लोगों द्वारा दिव्यांगजनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भारत का इतिहास संवेदनशीलता एवं समावेशिता के प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता में मानवीय करुणा एवं प्रेम के तत्व हमेशा रहे हैं। विश्व भर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है योग नगरी ऋषिकेश। यहाँ के आश्रम में योग एक ऐसी धरोहर है जिसके दीवाने पूरे विश्व में हैं और हर साल बड़ी संख्या में विदेशी भी आते हैं योग सीखने के लिए। ऋषिकेश को ऐसे ही नहीं योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ योग की विधाओं को अलग अलग रूप से सिखाया जाता है, जिसे सीखने के लिए देश विदेश से योग प्रेमी ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश में योग शिक्षा के लिए 200 से ज्यादा योगा स्कूल हैं और 10 बड़े आश्रम हैं। इन्हीं में 84 कुटिया है, जिसमें योग गुरु महर्षि महेश योगी ने भारतीय योग को विदेशियों से पहली बार रूबरू करवाया था और सितंबर से फरवरी तक योग सीखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ विदेशी आते हैं। ऋषिकेश एक पहचान रखता है अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में और इसका श्रेय जाता है महर्षि योग जी को। 1968 में ब्रिटिश बैंड के 4 मेंबर पॉल, जॉन, जॉर्ज एंड रिंगो स्टार ये ऋषिकेश आते हैं और एक आश्रम होता है 84 कोटि, वहाँ पर रुककर महर्षि योग जी के साथ योग साधना करते हैं। योग प्रशिक्षण के लिए मशहूर ऋषिकेश के गंगा तट पर 60 के दशक में बने 84 कुटिया का अपना अलग स्थान है, जहां लोगों को योग सिखाया जाता है। यहां से योग सीखने के बाद योग गुरु पूरे विश्व में भारतीय योग की पताका लहरा रहे हैं और इसी 84 कुटिया में विश्व प्रसिद्ध म्यूजिकल बैंड बीटल्स के सदस्यों ने कई गानों की रचना की थी। आज भी 84 कुटिया को देखने के लिए 7 समंदर पार से सैलानी ऋषिकेश का रुख करते हैं। Well, it's really good to be here. You know, Beatles going to India in 1968 is one of those really big moments where West meets East. Western artists going there and introducing something completely new to their home fans. And I like Rishikesh so much. I have found the best yoga class here. I try to make yoga in my country, in Russia, and when I lived in West Bengal, I tried to make yoga too. But the best teacher of yoga. भारतीय योग, आयुर्वेद और पंचकर्म बदलते परिवेश में सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में ऋषिकेश में देशी विदेशी पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार भी हेल्थ टूरिज्म विकसित करने में जुटी है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष ढोबाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट है और इसी के साथ प्रदेश के कई इलाकों में कल शाम से रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सभी को सलाह दी है।
पंचायत चुनाव से पहले उत्तराखंड में 31 IAS 24 PCS अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें सचिन कुर्वे से पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी ले ली गई है। धीराज सिंह गब्रियाल को सचिव पर्यटन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि यूकाडा के CEO से सोनिका को हटाकर आशीष चौहान को ये जिम्मेदारी दी गई। 4 जिलों पौड़ी, चंपावत, रुद्रप्रयाग के DM बदले गए हैं। प्रतीक जैन रुद्रप्रयाग के DM बनाए गए, मनीष कुमार चंपावत के DM बने, तो स्वाति भदौरिया पौड़ी की DM बनी हैं, जबकि प्रशांत कुमार आर्य को उत्तरकाशी के DM बनाया गया। वहीं 24 PCS अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। SK बरनवाल बने हैं सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। रामजी शरण शर्मा बनाए गए हैं CDO अल्मोड़ा। त्रिलोक सिंह मरतोलिया RFC कुमाऊं बनाए गए हैं, जबकि लक्ष्मीराज चौहान GMVN बनाए गए हैं। मुक्ता मिश्रा ADM पौड़ी बनी हैं, तो कौस्तुभ मिश्रा ADM उधम सिंह नगर बनाए गए हैं। शैलेंद्र सिंह नेगी ADM नैनीताल बनाए गए हैं। फिंचा राम होंगे ADM प्रशासन हरिद्वार। वहीं नैनीताल, बागेश्वर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के डिप्टी कलेक्टर्स के भी तबादले किए गए हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 11,65,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। गुरुवार को 22,415 भक्तों ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए। अब तक 8,86,000 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। हजारों की तादाद में लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी 10,35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन पूजन किए। यमुनोत्री धाम में 5,14,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में 5,21,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। मानसून की दस्तक के बाद भी हर दिन 10,000 के आसपास श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो बताता है कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। गंगोत्री आ रहे हैं और गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। राजा भगत जी दर्शन कर रहे हैं। ये राजा भगत जी तपस्या ली है। यहाँ पर बैठ करके राजा भगत जी ने 5.5 ऐसा तपस्या करी थी गंगा मैया को लाने के लिए। तपस्या है महाराज जी। आज सुबह से देख रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ गंगोत्री में श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं राजा भगत जी का। ऊपर गंगोत्री मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और भी आने वाले शाम तक आते रहेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में इस सीजन में अब तक 19 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि अकेले केदारनाथ में ही 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और बद्रीनाथ में 9 लाख यात्री अब तक पहुंच चुके हैं। और मानसून सीजन को लेकर भी यात्रियों में काफी उत्साह है, क्योंकि धाम में जो व्यवस्था की गई है उससे लेकर यात्री सरल और सहज तरीके से धाम तक पहुंच पा रहे हैं। यही वजह है कि यात्रियों की संख्या में मानसून की शुरुआत के बावजूद कोई कमी नहीं आई है। कि यात्रा हमारे लगभग 19 लाख लोगों ने जो श्री बद्री केदार और मंदिर केदारनाथ जी में जो है कि दर्शन किए। यात्रा की व्यवस्थाएं जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों को हम सुगम, सरल और जो दर्शन की व्यवस्था है उसको हम व्यवस्था कराएं, चाहे यातायात व्यवस्था हो, परिवहन व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की पैनी नज़र है। उत्तरकाशी में रवाई घाटी के आराध्य बाबा बौखनाग देवता के कंसेरू गांव में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस दौरान गांव में मेला लगा और उत्साह से गांव के लोग नृत्य करते दिखे। आपको बता दें 14 जून को जयकारों के साथ बाबा बौखनाग अपने उपराडी गांव स्थित मंदिर से विधि विधान के साथ गर्भगृह से बाहर निकले और अब भक्तों को गांव-गांव दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं।
साल 2021 से देहरादून के पुरुकुल में बन रहा सैन्य धाम इस महीने के अंत में जनता को समर्पित हो जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सैन्य धाम का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। इन दिनों अप्रोच रोड का अंतिम काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र से तारीख मिलते ही इस महीने के अंत में धाम का लोकार्पण भी कर दिया जाएगा। इसकी परसों ही मैंने समीक्षा बैठक ली थी और जैसा कि मुझे अधिकारियों ने बताया, सड़क का काम आधा हो गया है और 25 तारीख तो सड़क का काम पूरा हो जाएगा। शीर्ष काम पूरे हो चुके हैं। मैं स्वयं उसका निरीक्षण करने जा रहा हूँ और उसके बाद जो भी तिथि हमारे को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मिलेगी वो यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ के वीरों को उसको समर्पित किया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में योग दिवस बेहद खास होने वाला है। एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में योग करती नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी करने की अब तैयारी है। अट्ठाईस मई को उत्तराखंड योग नीति 2025 को धामी कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है, जिसके तहत सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाया जाए। साथ ही लक्ष्य है कि 2030 तक प्रदेश में कम से कम 5 नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा योग नीति के संचालन, नियम बनाने से लेकर लागू करवाने, अनुदान देने के लिए योग निदेशालय बनाया जाएगा। इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण से योग दिवस के दिन कई घोषणाएं कर सकते हैं। नहीं, एक दिवस एक तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो रहा है और उनके द्वारा भी योग के कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गैरसैंण में योग दिवस पर प्रतिभाग किया जाएगा और वहां पर भी कई देशों के राजदूतों के पहुंचने की संभावना है। स्वास्थ्य संवर्धन के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देना, योग संस्थानों के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाना, शिक्षा में योग का एकीकरण होगा। होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट सेक्टर में योग सत्र चलाए जाएंगे। मैदानी इलाकों में योग केंद्र खोलने पर 25% अधिकतम 10 लाख की सब्सिडी, 1 साल में 5 करोड़ रुपए तक की दी जाएगी सब्सिडी। योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च पर अनुदान, एक रिसर्च के लिए 10 लाख तक का मिलेगा अनुदान। वहीं योग नीति को लेकर योग को प्रोफेशन के तौर पर कर रहे लोग सरकार की इसे बड़ी पहल मानते हैं। उनका कहना है कि रोजगार के लिए योग नीति का आना बड़ा कदम है, इससे रोजगार के ऑप्शन खुलेंगे। रोजगार इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ अगर आपको जो आपका गृहस्थी जीवन है, अगर वो नहीं चलेगा तो व्यक्ति कहीं न कहीं उससे विचलित होगा। क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य और इसके बाद रोजगार दोनों एक साथ में लेकर चलेंगे तो लोगों का ध्यान जरूर वहां पर अग्रसर होगा। सरकार लंबे समय से योग नीति पर काम कर रही थी। ऐसे में योग नीति को मंजूरी मिलने के बाद हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी घोषणाओं की भी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।